हैं, मैंने अपनी सारी टेस्टमनी उनको शेयर की और जैसे मैंने उनको शेयर किया तब उनको अच्छा लगा। शायद तब से वो मुझे जानते हैं और मुझे 2 सप्ताह पहले से वो मुझे कह रहे थे कि आप एक बार हमारे चर्च में आइए, टाइम होगा तो। 2 सप्ताहों से मैं बिजी था, पिछले सैटरडे प्रभोज था, मैं उनका सर नहीं जम पाएगा मेरा। इस समय उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो इसलिए मैं अपने चर्च को छोड़कर बच्चों को रात में नेटवर्क करके मैं इसलिए आता हूँ। सर ने इतना रिक्वेस्ट किया है तो जाना चाहिए। और इस बीच में आकर उनके माध्यम से मुझे आपसे भी मिलने का मौका मिला है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये नागपुर शहर एक इतना सा बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। यहाँ कई हजारों पासवान और कलीसिया के लोग पर कोई किसी को जानता नहीं है। और एक परमेश्वर के ओर से अनुग्रह है कि जिसने आपके बीच मुझे लायन की। आप कभी भी कहीं दिखो तो जान तो पाएंगे कि ये पास्टर बार दिखता परंतु है कुछ। इस बात के लिए मतलब इंसान की छवि, इंसान की मतलब हाइट और पर्सनालिटी से इंसान को जाना नहीं जाता और इंसान के गुणों से जाना जाता है। राजा दाऊद भी शायद मेरे से भी ऊंचा रहा होगा, पता नहीं, देखा तो नहीं उनको, परंतु खुदा ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम पास्टर धर्मवीर निहितलाल सोनते के हैं और मैं प्रॉपर बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से हूँ और उससे थोड़ा दूर मेरा गाँव है। और मैं बहुत पुअर गरीब, एकदम गरीब परिवार का बेटा हूँ। मैं इतने गरीब परिवार का बेटा हूँ कि मेरे पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक मैंने कभी पेट भर खाना नहीं खाया। प्रभु को महिमा हो। मैं इतने गरीब परिवार का लड़का हूँ कि पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक मैंने कभी पेट भर खाना देखा ही नहीं। इतना खाने के ऊपर में खाना नहीं मिलता था, इतने खाना खाकर पानी पी करके दिन भर रहना पड़ता था। सारा दिन भर खेल कूदने में खाना पूरा पच जाता था। पचने के बाद भूख लगती थी तो दूसरी बार हमें खाना कभी दिखाई नहीं देता था, कभी नहीं दिखता था। हम तड़प जाते थे खाने के। मामा मामी भी रहते थे आजू बाजू पड़ोस में। मेरी मम्मी अच्छे परिवार की लड़की थी, बहुत बड़े परिवार की लड़की थी। उसके बाप कोटवार थे, जमीन जायदाद उनके घर बहुत थी, परंतु मेरी माँ को मेरे बाप के घर में आने के बाद उसे बहुत तकलीफ झेलने पड़ी, बहुत कठिनाई झेलना पड़ी। आधा भूखा भी रह करके उसे रहना पड़ा हमारे लिए। उन्होंने बहुत तकलीफ काटी, पर ये नहीं सोचा कि मैं अच्छे घर की लड़की हूँ, पेट भर खाना खाने वाली लड़की हूँ, मैं यहाँ भूखी रह करके जिंदगी नहीं कर सकती, मैं वापस चले जाऊँ। कभी नहीं। उसने दुख काट कर हमारी जिंदगी को संवारने के लिए उसने तकलीफ को काटा है। पर हमें भी दिखा, पर हमने भी वही दिन देखा जो मेरी माँ ने भी काटा है। मुझे इतना पता है कि एक दिन ऐसा टाइम था कि बिल्कुल भी खाना नहीं था हमारे घर में। हम भूख के मारे तड़प रहे थे। शायद इन्हीं दिनों की बात है, मैं बहुत छोटा 3री या 4th क्लास में रहा हूँ उस समय। तो इतना भूख लगा उस समय। मैं इंसान थोड़ा सा मैच्योर रहता है, मुझे पता है खाना नहीं घर पे कुछ भी नहीं, पानी भी पीकर कितना समय गुजारते। ये टाइम था मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर, हम सब मिलकर, मेरी मम्मी बोले बेटा, बोले खेत में धान कटा है, चलते हैं। और वहाँ जाकर धान कटने के बाद में जो गिरा रहता थोड़ा उसे बोले चुनेंगे। और वहाँ जाकर हमने चुन के कम से इतना सारा चुन के लाए। और उससे मेरी मम्मी ने उस जमाने में उधर MP में बोलना चाहिए तो एक जंगली इलाका होता है और वहाँ पे एक कुछ तो भी एक गड्ढा होता था और उसके ऊपर धान को डाल करके एक लकड़ी होती थी और उससे ऐसा कूटा जाता था। उसे क्या बोलती तो नहीं पता। तो उसमें धान को कूट कर मेरी मम्मी ने उसे खटक का चावल बनाई और उसको पका कर उसमें नमक और मिर्च डालकर ऐसा ही मतलब खीर जैसा बनाकर हमें थोड़ा थोड़ा दे करके सब बच्चों को साथ दी। इतनी कठिन और इतने गरीब परिवार से बेटा हूँ मैं। आप समझ नहीं करेंगे, अभी तो देखकर लगता ही नहीं होगा ये जैसा बता रहे तो सब झूठ होगा, पर ये झूठ नहीं है, खुदा के उपस्थिति में बता रहा हूँ। ये रियल कहानी है, लेकिन रियल स्टोरी। उस अवस्था से मुझे खुदा ने मुझे चुना है जब मेरी मम्मी, मेरे खुद के मामा जादूगर थे और उनके माध्यम से मेरी मम्मी दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई थी। और उस समय में शायद 8th या 9th क्लास में था। उस समय मुझे किसी प्रभु के बारे में मुझे पता चला था। मैं एक ही सेमिनार, किसी एक पासवान की एक मतलब सेमिनार था और वहाँ जाकर मैंने सुना था। यीशु का नाम मुझे पता नहीं था, मैं तो सारे देवी देवताओं को जानता था, उनसे मेरा नहीं था। जैसे वहाँ जाना था, मैंने उसी बीच मेरी मम्मी को दुष्ट आत्मा जकड़ा तो मैंने उसी पास्टर को कहा। मेरी मम्मी को मेरे पापा ने बहुत जगह से लेकर, पर वो बाहर नहीं आ रही दुष्ट आत्मा से और 2 दिन से लगातार एक ही उस पीड़ित है। और अगर वो मर गए तो हम बहुत छोटे छोटे हैं, पता नहीं हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, हम क्या होगा ये भी नहीं पता हमें।
तो उस समय उस पासवान में आकर मेरी मम्मी ने प्रार्थना करी। तब मेरी मम्मी दुष्ट आत्मा से बाहर आई, फिर हमें लेकर गई चर्च में। हमें कुछ नहीं समझता था, पर खुदा का शुक्र कि खुदा की नजर जैसी राजा दाऊद के ऊपर में थी, वैसे शायद खुदा की नजर मुझ पर रही होगी। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि यिर्मयाह से कहा था कि यिर्मयाह, मैंने तेरी माँ की गर्भ में आने से पहले तुझ पर चित्त लगाया और मैंने तुझे चुन लिया करके। शायद ईश्वर की कृपा होगी मुझ पर और मैं पहले ही चुन के रखा होगा, तभी जाकर मेरे मेच्योर टाइम के समय में प्रभु का आगमन हुआ। और उसी समय माँ के साथ जाते जाते 10 से 1 महीने के अंदर में मुझे प्रभु ने मुझे इतना सुंदर सा अनुग्रह किया कि बहुत जल्दी गीत आना चालू हो गए थे। मुझे बाइबल जानता नहीं था। बाइबल पढ़ने के बाद में एक बार सारणी देखी, एक बार सारणी देखने के बाद मुझे पूरी बाइबल में तो समझ आती थी कि कौन सा चैप्टर कहाँ है और क्या नहीं। इधर पासवान बोलते ही था, इधर मैं शब्द से निकाल कर पढ़ना चालू कर देता, जबकि बाइबल शायद जानता, बाइबल नहीं जानता था, बहुत जल्दी निकालता था। उस समय प्रभु ने मुझे चुनकर अपनी सेवा में इस्तेमाल किया। मैंने गरीबी हालात से खेत में जाकर काम करते हुए मैंने 10वीं पास किया है, 12वीं पास किया। खेत के काम से माँ बाप का पैसा नहीं लगा मुझे, क्योंकि माँ बाप, मेरा बाप बहुत अक्कड़ बेवड़ा था, शराब में डूबा रहता था। मेरी माँ अकेला हमारा ध्यान रखती थी। इस बीच मैं खेत में काम में जाता था। उस बीच के कमाई से मैंने 10वीं और 12वीं पास की और शायद मेरा फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल तो शायद प्रभु के अनुग्रह से हुआ है वो। और उसके बाद मैंने सेवा के लिए अपना जीवन प्रभु को दिया है। प्रभु से बात करने लगा था कि तुझे सेवा के लिए, मेरा जैसी 12वीं में जैसा 12वीं हुआ वैसा ही मुझे परमेश्वर के अनुग्रह, क्योंकि मैं प्रभु में था, उस परमेश्वर के अनुग्रह से मुझसे भी एजुकेट लड़के थे, पर उनका नंबर नहीं लगा था। पर मेरा नंबर प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में मुझे पढ़ाने के अतिथि में नंबर लगा था। 2 साल मैंने पढ़ाई की, वहाँ से मुझे डिप्लोमा मिला और बीएड करने के वहाँ से मुझे ऑफर आया। पर मेरे अंदर में पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा था। जैसा ऑफर आया वैसी बात करने लगा पवित्र आत्मा, तुझे नौकरी करना है कि सेवा करना है, नौकरी करना है कि सेवा करना है, नौकरी करना। बीएड होने के बाद में तुझे जॉब मिल जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से ऑफर था वो, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता था तो गवर्नमेंट की ओर से ऑफर था। बीएड करता तो शायद टीचर बन जाता। मेरी आत्मा मुझसे बार बार बोलने लगी, तुझे क्या करना है, चुनाव तेरे सामने है, तुझे क्या करना है। मैं इतना संकोच में आकर डूब गया कि मैं क्या करूं, नौकरी करूंगा तो शायद आगे लाइफ अच्छी होगी, परंतु सेवा करूंगा तो क्या होगा। पवित्र आत्मा ने कहा, टीचर बनेगा, परिवार तक सीमित रहेगा और स्टाफ तक सीमित रहेगा, डॉक्टर बनेगा, पेशेंट तक और परिवार तक सीमित रहेगा, पर प्रभु मेरा अगर सेवक बनेगा तो सारी दुनिया में मेरी महिमा बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। और सचमुच में यहोवा ने कहा कि टीचर बनेगा तो परिवार तक सीमित रहेगा, डॉक्टर बनेगा तो पेशेंट तक परिवार तक रहेगा, परंतु अगर तू खुदा मेरा दास अगर बनेगा तो तुझे वहां पे टीचर की भी सेवा मिलेगी, डॉक्टर की भी सेवा मिलेगी और मेरी महिमा करने का काम मिलेगा। बिल्कुल संकोच में रहकर मैंने ऐसा सोचते रह गया। मैंने कदम उठाया, माँ से कहा, माँ मुझे एक बार सेवा में जाने दे, अगर मेरी लाइफ अगर शक्ल नहीं होगी तो मैं उधर की उधर अपनी जान दे दूंगा, वापस तेरे द्वार पर नहीं आऊंगा, तेरे द्वार पर नहीं आऊंगा। क्योंकि गरीबी हालत थी, मुझे नौकरी करना जरूरी था, मुझे कमाना जरूरी था, क्योंकि मेरा बाप नहीं संभाल सकता था परिवार को, अक्कड़ बेवड़ा और बहुत कठिन परिस्थिति से निकल कर आए। माँ ने बड़ा करे, बेटा आप कोई है नहीं कमाने वाला, क्या कर करना तो पड़ेगा ही। और मुझे जिम्मेदारी थी कि मैं करना चाहिए, पर माँ से कहा कि मैं काम करूंगा जरूर, पर एक बार मुझे जाने दे, अगर खुदा मुझे इस्तेमाल करता होगा तो जरूर अच्छी बात है, अगर नहीं किया तो रिटर्न आऊंगा ही नहीं। मैं उधर ही उधर अपनी जान दे दूंगा, परंतु मैं रिटर्न नहीं आऊंगा। अगर खुदा का जो मंजूर होगा वो चाहे। मैं जैसे निकला एक पासवान के साथ में और परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ थी, खुदा ने इस्तेमाल किया। इतनी गरीबी की कंडीशन थी कि मुझे बाइबल कॉलेज करने के पैसा नहीं था, बहुत कंडीशन। जिस पासवान के साथ रहता था वो भी कभी कभी ऐसा ताने मार देता था, पासवान रहकर ताने मारता था और बड़ा कठिन होता था, मुझे रो देता था, उसके सामने नहीं बाजू में जाकर रो देता था, बहुत रोता था। प्रभु क्या जिंदगी है, मुझे इस दुनिया में आना था कि मुझे पहली मार देता तो अच्छा होता। बाप के जमाने में भी कठिनाई, उस समय से बचपने से तो खाना नहीं मिला, अब बड़ा होकर के भी क्या फायदा है, क्या करना चाहिए कि अगर इनके पास आकर प्रभु तूने इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी रोना पड़ता है। मुझे किसी एक इंसान के मैंने प्रार्थना किया था, उसको बच्चे नहीं होते थे और मैंने जब प्रार्थना किया तो उसको एक बेटा हुआ था, तो उसके साले ने मुझे 2000 रुपये दिया था। बोले आप बाइबल ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं तो मैं आपको 2000 रुपये देना चाहता हूँ। और एक सबसे तुमसर शहर में एक सबसे बड़े फेमस डॉक्टर थे, रीता गिलियन करके थी, वो
क्रिश्चियन फैमिली की थी और वो बहुत बड़ी मतलब डॉक्टर थी, उसका बहुत बड़ा क्लिनिक था वहाँ तुमसर में। उन्होंने मेरी हेल्प किया। तब मैं जाकर लखनऊ में जाकर मैंने ट्रेनिंग करी और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद पवित्र आत्मा फिर मेरे पास चुनौती शैतान करने लगा, तुझे नौकरी करना है कि ड्यूटी, नौकरी करना है कि सेवा करना है। फिर प्रभु के पास बैठा, प्रभु से कहा मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताइए, मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं है, पैसा भी नहीं मैं बिजनेस कर सकूं, नौकरी के लिए इतना अच्छा क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं क्या कर पाऊंगा, परंतु जो होगा तो आप मुझसे बोलिए। मैं उपवास के साथ प्रभु के चरणों में बैठा और जस्ट बैठा वैसे ही मुझे नागपुर कनान से कॉल आया कि आप अगर सेवा के अगर देना चाहते हैं तो मेरे तारसा में हमारे पास में जगह है, आप वहाँ सेवा कर पाएंगे। पवित्र आत्मा से कहा क्या प्रभु आपकी इच्छा है, मैं तो इतना कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे आता भी नहीं मराठी और मैं उतने बड़े लोगों के बीच में जाकर क्या सेवा कर पाऊंगा, मैं क्या बात करूंगा, मैं मुझे तो आता ही नहीं है। तब परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा उठ, जहाँ तुझे जाना है वहाँ से उठकर, मेरे पास कुछ नहीं था, एक छोटा सा स्टोव और एक पलंग था, सामान पकड़ा। मेरी घर मात्र बड़ी समझदार थी, वहाँ पे किराए से रहता था, तो उन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे तारसा लाकर छोड़ दिया। यहाँ आने पर फिर रोने लगी, मैं यहाँ अगर कोई है ही नहीं मेरा, इतने दूर आ गया प्रभु, माँ नहीं बाप नहीं कोई नहीं, मैं रहूँगा कैसे, जीऊँगा कैसे, यहाँ पे कुछ भी नहीं, पैसे नहीं था मेरे पास, सामान लेके आ गया। उस समय पास्टर जॉन दावले करके कनान में, नाम सुना होगा, उन्होंने मुझे 200 रुपये दिया था, मेरे बेटा यहाँ रहे और आपको ये 200 रुपये हैं, कुछ लगेगा तो ना उसके बाद हम उपाय करेंगे। वो 200 रुपये के माध्यम से खुदा ने इतना चमत्कार किया है। आया तो उससे कुछ नहीं था, जब पवित्र आत्मा मेरे साथ में था, मैं प्रार्थना करते करते इतना अद्भुत काम किया कि आज समय मेरे पास अच्छा मेरा स्वयं का घर है। सर ने देखी इतना बड़ा नहीं है छोटा सा, पर मेरा स्वयं का घर है। खुदा ने इतने काम किया है कि वहाँ इतने सिर्फ फोन से मैं प्रार्थना करके देता था और बड़ी बड़ी बीमारियां बांझपन खत्म कर देता था प्रभु। एक बार फोन किया, फोन के द्वारा एक आर्मी वाले को बच्चे नहीं होते थे, 4-5 साल से फोन में ही प्रार्थना करके दिया, पानी बना कर दिया है। अब उनके पास में 3 साल की बेटी है। एक सिस्टर थी, उसको बच्चे नहीं होते थे, उसका एमसी प्रेड किसी जादूगर ने खराब कर दिया था और उसका माँ का प्रेड भी सही नहीं आता था और उसने जब प्रेयर करके दिया उसका एमसी प्रेड भी क्लियर हुआ और उसके पास 2 बच्चे की माँ है। खुदा ने ऐसा अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया इस सिटी में लाकर, नागपुर में, तार कनान में, और तब से प्रभु मुझे डर लगता इस्तेमाल करता, पर लाइफ में कभी नहीं किया। बड़े लोगों के पास अभी भी डर लगता मुझे जाए, इनको तो देखकर डरता था मैं, तब पता नहीं खुदा ने कैसे उनके पास जाकर उन्होंने यहाँ पर ले गया। मैंने कहा प्रभु इनके पास तो सब ग्रेजुएट लोग होंगे, मैं इनके बीच में कैसे जाऊँगा, क्या बोल पाऊँगा, और ये परमेश्वर का अनुग्रह का आपके बीच में लाया है। अगर जो भी वचनों में गलती हो आप माफ़ करिएगा, आप मुझसे अच्छे समझदार हैं, थोड़ा सा प्रभु के वचन में जाएंगे, मेरी गवाही के द्वारा आपको अगर आशीष मिली है तो जरूर प्रभु आपको आशीष दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की